जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियोस में जहां हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। और हम लोग बात करेंगे कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं निफ्टी 50 के लिए कल के लिए। ओके, देखिए फिलहाल जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 165 पॉइंट अप में क्लोजिंग दिया है। ठीक है, जैसा कि हम लोग को एक्सपेक्टेशन भी था कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रही है, तो हो सकता है कि कल मतलब आज यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है बाउंस बैक ले। अब कल कंफर्मेशन होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नीचे की तरफ जाएगी। यहाँ पर आप गौर करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे दो तरह के कैंडल बनते हुए दिख रहे हैं। एक तो एक इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, ये एक मदर कैंडल हो गया और एक बेबी कैंडल हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक आपको इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, उसके साथ साथ आपको एक डोजी कैंडल भी बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं जो कि आप को ध्यान में रखनी होगी जब भी आप ट्रेडिंग करोगे कल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिसको हम लोगों को कल ध्यानपूर्वक देखनी पड़ेगी। ओके, तो देखिए हम लोग आ गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर आपको जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रही है, तो हो सकता है यहाँ से कल गैप अप ओपन होके जब इस लेवल पर आएगी तो हम लोग पुट का ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए इसके पहले ही यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बन गया है कि वन काइंड ऑफ एम पैटर्न छोटा सा बनाया था। यहाँ पर जब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 2 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे, यहाँ पर आपको एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा पॉइंट आपको मिला था। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हो सकता है मार्केट जो भी ट्रेड करता होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर रेंज बाउंड जो भी ट्रेड करता होगा, बॉक्स ट्रेडिंग करता होगा, उसको थोड़े मोड़े टारगेट मिले। लेकिन यहाँ पर आप जब गौर करोगे ऑप्शन चेन में, ऑप्शन के जो डेटा है उसमें आपका ना ही कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा था ना ही पुट का प्रीमियम बढ़ रहा था। यहाँ पर यदि मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर जा रहा था, फिर भी जो कॉल का जो प्रीमियम है वो बढ़ ही नहीं रहा था। और यदि यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। तो यहाँ पर एक से क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट हो सकता है कि रेंज बाउंड ट्रेड करे। और सबसे इम्पोर्टेंटली यहाँ पर जो है 25 को हॉलीडे है, तो हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर सकती है। जैसा कि एफआईआईज वगैरह इस वीक में छुट्टी पर होते हैं, तो हो सकता है कि कल रेंज बाउंड में ट्रेड कर दे और इसी रेंज में मार्केट क्लोजिंग दे दे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिस पर हम लोगों को कल ध्यानपूर्वक देखनी है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे जब हम लोग इसके ऊपर जाएंगे तो ही हम लोगों को कोई भी बाइंग का ट्रेड ले सकते हो, जो कि आपको इस लेवल जो कि 24,000 के अप्रॉक्स आपको पहुंचा सकती है। लेकिन फिर भी वही बात है कि यहाँ पर यदि आप आते हो तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे रेजिस्टेंस यहाँ भी आपको देखने को मिल सकते हैं और 100 पॉइंट ऊपर 24,150 के आसपास आपको फिर से एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है जो कि आपका मेजर हडल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है जो कि है 24,000 और 24,150। यदि इसके ऊपर जाएगी मार्केट तो ही आप शॉर्ट टर्म्स में या फिर मीडियम टू शॉर्ट टर्म्स में आप बुलिश हो सकते हो। ओके, इसके पहले आप बुलिश नहीं हो पाओगे बिकॉज आपको ऊपर बहुत सारा रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिख रहा है जो कि मार्केट को ऊपर नहीं ले जाने देगा। आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी आपको इस लेवल पर या फिर इस लेवल पर कभी भी आपको बियरिश जो है आपको कुछ भी पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एम पैटर्न छोटा सा बना था, यहाँ पर देखिए लो जो लो बनता हुआ दिख गया था, यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। तो इस टाइप से कोई भी आपको पैटर्न्स बनता हुआ दिखे तो आप क्लियरली पुट का ऑप्शन को प्रेफर कर सकते हैं और छोटे मोटे टारगेट के लिए आप बैठ सकते हैं जो कि आपका इस लेवल तक का हो सकता है जो कि 23,650 तक का हो सकता है। उससे यदि आपको नीचे आता है तो आपका सबसे बड़ा हर्डल आप देखोगे 23,500 तक है। यदि इसके भी नीचे यदि मार्केट जाना स्टार्ट कर जाएगी तो आपको बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स मिल सकते हैं जो कि आपको 23,000 तक भी आ सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात है। और यदि आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आप दिखेगा आपको एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बनता हुआ पे दिख रहा है। जब आप 2-3 पॉइंट्स को यहाँ कनेक्ट करोगे, जैसे कि आप देखोगे ये वाली पॉइंट को, ठीक है, और एक नीचे से हम लोग एक पॉइंट लेके आते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रही है। तो यदि आपको छोटे मोटे ट्रेड के लिए, छोटे मोटे पॉइंट्स के लिए जाना है, लाइक आप रेंज बाउंड ट्रेड करके यदि इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है तो आपको इस लेवल तक जो कि आपको 23,900 तक के लेवल आपको फर्स्ट मिल सकते हैं। और यदि उसके भी 100 पॉइंट ऊपर जाते हैं तो आपको 24,000 तक के आराम से आपको टारगेट मिल सकते हैं। और यदि इस ट्रेंड लाइन को यदि फिर से नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है तो फर्स्ट टारगेट आपका ये 23,650 और नेक्स्ट जो टारगेट हो जाता है
23,500 तक के लेवल आपको बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर और वहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या डेटा का डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ से हम लोग देख सकते हैं लेवल्स वगैरह निकाल सकते हैं और उस पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे PCR 0.77 है, जो लिटिल बिट बियरिश दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखोगे आसपास आपको कुछ भी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता हुआ ही नहीं दिख रहा। छोटे छोटे जो ओपन इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहे, जो मेजर ओपन इंटरेस्ट है आपका 23,500 पर है और ऊपर की तरफ जो है 24,000 पर है, ठीक है। तो यदि आप ऑप्शन सेलर हो तो आप क्या कर सकते हो, 23,500 और 24,000 ये दो लेवल को आप सेल करके एक आपका जो रेंज को प्ले कर सकते हो। और यदि आपका थीटा डीके होगा तो आपका प्रॉफिट भी हो सकता है। ओके, और यदि आप ऑप्शन बायर हो, जो आपको लंबे प्रॉफिट के लिए वेट करना है, लंबे प्रॉफिट के लिए ट्रेड लेना है, तो आपको ऊपर के लिए आपको इसका वेट करना पड़ेगा और नीचे के लिए इस लेवल के टूटने का वेट करना पड़ेगा, तो ही आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं। यदि इस बीच में यदि मार्केट रहेगी ये फिलहाल अभी इस वीक में, तो आपको जो भी डिके होगा इसका और इसका आपको अच्छा खासा डिके मिल सकता है और ऑप्शन सेलर को आपका प्रॉफिट हो सकता है और ऑप्शन बायर को लॉस हो सकता है।